Good morning, student. Now today we learn about the development of the female gametophyte. आज अपने को क्या पढ़ना है? डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल gametophyte. ठीक है, तो कल के वीडियो में कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है कि स्ट्रक्चर ऑफ द एनाट्रोपस ओव्यूल. एनाट्रोपस ओव्यूल का हमने स्ट्रक्चर जो है कल के वीडियो के अंदर हमने पढ़ा है, एनाट्रोपस ओव्यूल. ठीक है, तो इसका थोड़ा सा हम एनाट्रोपस ओव्यूल की इसमें क्या क्या हुआ था, मतलब देखो कल का जो भी एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था तो यहाँ तक के अपना हो गया था. ये एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो है यहाँ तक के अपना स्ट्रक्चर जो है, तो स्ट्रक्चर के अंदर दो तीन जो मतलब पॉइंट्स थे, या जैसे कि 3 एंटीपोडल सेल्स जो है, ये 3 एंटीपोडल सेल्स है. देन ये पोलर न्यूक्लियाई है, मतलब ये एक जो है वो एक कैसे 2 पोलर न्यूक्लियाई है. एंड ये जो है ये कौन सा है, 2 सिनर्जिड सेल्स है. ठीक है, तो दिस फैक्टर आर व्हाटएवर, ये जो पूरे के पूरे फैक्टर है तो वो कौन से इसके अंदर फॉर्म होते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर फॉर्म होते हैं. तो आज अपने को क्या पढ़ना है कि ये पूरे के पूरे मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर अपना ये 3 एंटीपोडल सेल्स है, देन 2 पोलर न्यूक्लियाई है, और थर्ड जो है वो कौन सा है, फीमेल गमेट्स है. तो ये फीमेल गमेट्स जो है फाइनली ये कैसे फॉर्म होते हैं, तो ये फीमेल गमेट्स जो है ये कैसे फॉर्म होते हैं, तो अपने को आज क्या देखना है, डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गमेटोफाइट. फीमेल गमेटोफाइट का अपने को डेवलपमेंट देखना है. ठीक है, देन देखो कि मतलब क्या रहता है कि मेगास्पोरिक सेल जो रहती है, मेगास्पोरिक सेल की इसमें क्या होता है, मेगास्पोरिक सेल रहती है. तो मेगास्पोरिक सेल जो रहती है, यू नो दैट वट एवर द मेगास्पोरिक सेल इज देयर, दैट मेगास्पोरिक सेल इज डिप्लॉयड इन नंबर. यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है कि मेगास्पोरिक सेल जो है तो वो कौन सा नंबर उसका कौन सा रहता है, दैट इज डिप्लॉयड इन नंबर. डिप्लॉयड इन नंबर रहती है, मतलब इट इज इंडिकेटेड एज अ ट्वाइस यंग. ठीक है, तो जो भी मतलब इसके पहले का मीन्स जो भी अपना प्रीवियस लेक्चर हुआ था, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था. ठीक है, तो माइक्रोस्पोर मतलब क्या, माइक्रोस्पोर अगर हमने ये किया तो माइक्रोस्पोर मतलब क्या, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं. माइक्रोस्पोर उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन. एंड पोलन ग्रेन इज अ मेल गमेटोफाइट, मेल गमेट्स है. ठीक है, पोलन ग्रेन जो है वो क्या है, मेल गमेट है. ठीक है, तो आज अपने को क्या पढ़ना है कि मेगास्पोर पढ़ना है. मेगास्पोर मतलब क्या, मेगास्पोर मतलब क्या है, फीमेल गमेट है. मेगास्पोर मतलब क्या, फीमेल गमेट है. और ये फीमेल गमेट जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा है और इसका डेवलपमेंट कैसा है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है डायग्रामेटिकली हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो फीमेल गमेट मतलब क्या, मेगास्पोर है. मेगास्पोर जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल गमेट बोलते हैं. और प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द मेगास्पोरोजेनेसिस. वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस. जो भी फॉर्मेशन का प्रोसेस इसका, वो फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस. ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस. अभी ये मेगास्पोरोजेनेसिस जो है, तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है कि जो भी डिप्लॉयड नंबर ऑफ द मदर सेल्स रहती है ना, मेगास्पोरिक मदर सेल जो रहती है, तो मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे प्रोसेस होता है, तो MMC इसको क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट MMC बोलते हैं. MMC मतलब क्या, मदर मेगास्पोर सेल, मेगास्पोरिक मदर सेल. ठीक है, एक मिनट, उसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरिक मदर सेल. जो भी स्पोरोजेनेसिस मतलब क्या, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर. एंड मेगास्पोर इज नथिंग बट द फीमेल गमेट. फीमेल गमेट को ही हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर बोलते हैं. तो ये मेगास्पोरोजेनेसिस जो है तो ये कौन से से फॉर्म होती है, मेगास्पोरिक मदर सेल से फॉर्म होती है. एंड दैट मेगास्पोरिक मदर सेल जो रहती है दैट इज डिप्लॉयड इन नंबर. मेगास्पोरिक मदर सेल जो रहती है वो कैसी रहती है, डिप्लॉयड इन नंबर रहती है. फिर इसका मियोसिस होता है, मियोसिस के बाद में स्प्लिट होती है एंड इट मे गेट फॉर्म द 4 हैप्लॉइड सेल जो है उससे, मतलब एक मेगास्पोरिक सेल से 4 हैप्लॉइड नंबर ऑफ द सेल्स में गेट फॉर्म. तो इसका प्रोसेस कैसे है, तो डायग्रामेटिकली वी लर्न दैट प्रोसेस. ठीक है, डायग्रामेटिकली हम इसका प्रोसेस जो है वो देखेंगे कि कैसे मतलब फाइनली जो एक एग है अपना,
मतलब फीमेल का एग जो है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल का एग जो है वो कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो अभी देखेंगे हम कि देखो ये जो मेगास्पोरिक मदर सेल है, तो मेगास्पोरिक मदर सेल का नंबर जो रहता है तो ये क्या रहता है, ट्वाइस n रहता है, ट्वाइस n रहता है। मेगास्पोरिक मदर सेल का नंबर जो रहता है वो कौन सा रहता है, ट्वाइस n रहता है। मतलब ये डिप्लॉयड इन नेचर रहती है, डिप्लॉयड इन नेचर रहती है। तो ये जो सेल रहती है तो ये कैसी रहती है, डिप्लॉयड इन नेचर रहती है। इसका क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है, मतलब क्या होता है, मियोसिस, बाय मियोसिस। ये स्प्लिट होती है मतलब टूटती है बाय मियोसिस, ठीक है। मियोसिस से इसका स्प्लिटिंग होता है। तो ये जो डिप्लॉयड नंबर रहता है, एंड यू नो दैट वट एवर द डिप्लॉयड नंबर इज देयर, दैट डिप्लॉयड नंबर इज ऑलवेज इंडिकेटेड एज अ ट्वाइस n। ट्वाइस n से हम डिप्लॉयड नंबर जो है वो ऑलवेज इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो जो भी मेगास्पोरिक मदर सेल रहती है, इट में गेट मीन्स ये क्या होती है, स्प्लिट होती है बाय द मियोसिस। मियोटिक डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन से ये स्प्लिट होती है एंड इट में गेट फॉर्म द 4 हैप्लॉइड सेल्स। 4 हैप्लॉइड सेल्स जो इसकी फॉर्म होती है, देखो 1 2 3 4, ये 4 हैप्लॉइड सेल्स जो इसके अंदर क्या होती है, फॉर्म होती है, ठीक है। नाउ ये 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्म होने के बाद में 4 हैप्लॉइड मेगास्पोरिक सेल जो है, मेगास्पोर जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। फिर ये क्या होता है, मियोसिस डिवीजन के बाद में 4 हैप्लॉइड मेगास्पोरिक सेल फॉर्म होने के बाद में धीरे धीरे ये सेल जो रहती है, देखो ये जनरेशन है, ये सेल का क्या है, जनरेशन है। ये सेल क्या होती है, धीरे धीरे डीजनरेट होती है। डीजनरेट मतलब उसका टूटना, ठीक है। हाँ, मटेरियल क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है एंड ये धीरे धीरे डीजनरेट होती है, ठीक है। डीजनरेट होने के बाद में ये जो है तो क्या रहती है कि ये इमैच्योर्ड रहती है। सेल जो रहती है जब डीजनरेट रहती है तो इमैच्योर्ड स्टेज में रहती है। तो जब तक कि इसका ये सेल का पूरा मतलब ये सैक ये नहीं होता, प्रोड्यूस नहीं होता, तब तक के ये सेल क्या रहती है, इमैच्योर्ड रहती है एंड दैट इमैच्योर्ड सेल में गेट नरिश्ड बाय द न्यू सेलस। न्यू सेलस से आपको पता है, जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था कि स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ा था, वो एनाट्रोपस ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमने जो भी मतलब ये एनाट्रोपस ओवल के इसमें क्या पढ़ा था कि जो न्यूसेलस का लेयर रहता है, न्यूसेलस के इसमें पहला जो प्रोटेक्टिव लेयर रहता है तो वो पेरेन्काइमेटस टिश्यू का प्रोटेक्टिव लेयर रहता है। तो ये न्यूसेलस जो रहता है तो ये सेल को क्या करता है, एम्ब्रियो सैक को ये क्या करता है, जब तक ये पूरा कंप्लीटली मैच्योर्ड नहीं हो जाता है तब तक ये इसको नरिशमेंट जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये एम्ब्रियो सैक को क्या करता है, इट इज ग्रोथ नरिश बाय द न्यूसेलस। न्यूसेलस से वो न्यूट्रिशन लेता है तब तक कि वो जब तक कि वो पूरा मतलब कंप्लीटली मैच्योर्ड नहीं हो जाता है, ठीक है। फिर ये क्या हो गया अपना कि एक सेल जो एक मतलब इमैच्योर्ड स्ट्रक्चर जो है एम्ब्रियो सैक का ये हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। फिर ये स्ट्रक्चर का क्या हो जाता है, माइटोसिस फर्स्ट होता है, माइटोसिस होता है। देखो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, जब मतलब मेगास्पोरिक सेल जो है स्प्लिट होती है तो ये इसमें कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। और ये मियोसिस डिवीजन होके 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होती है। फिर ये 4 हैप्लॉइड सेल्स में से एक धीरे धीरे वो सेल्स जो है वो क्या हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है। सेल्स इसकी इमैच्योर्ड रहती है। इमैच्योर्ड रहने के कारण क्या रहता है, जो भी न्यू सेलस रहता है, आपको पता है न्यू सेलस का जो भी स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओवल में हमने पढ़ा था कि 2 प्रोटेक्टिव लेयर उसके इसमें रहती है। अंदर का जो इनर पोर्शन रहता है तो उसके अंदर क्या रहता है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू का लेयर रहता है और उसके जस्ट बाहर की लेयर जो रहती है उसकी कौन सी इसमें रहती है, न्यू सेलस रहता है, ठीक है। तो न्यू सेलस से जब तक ये पूरा एम्ब्रियो सैक मैच्योर्ड नहीं हो जाता तो न्यू सेलस से न्यूट्रिशन जो है वो न्यू सेलस उसको न्यूट्रिशन देते रहता है, ठीक है। देन क्या होता है कि इसका अगेन माइटोसिस फर्स्ट होता है। यहाँ से क्या कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। यहाँ पे मियोटिक डिवीजन होता है और यहाँ पे माइटोटिक फर्स्ट होता है, माइटोटिक फर्स्ट। ऐसे 3 डिवीजन इसके होते हैं, तब जाके पूरा एम्ब्रियो सैक जो है वो कंप्लीटली डेवलप होता है और मैच्योर्ड होता है, ठीक है। तो इसमें पहले स्टेप में कौन सा होता है, माइटोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है। माइटोसिस फर्स्ट होके ये एक न्यूक्लियस का 2 न्यूक्लियस इसके अंदर फॉर्म हो जाते हैं। कितना न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं, ये माइक्रोपाइल मतलब एंड ऑफ द नियरेस्ट ऑफ द माइक्रोपाइल। जो भी हमने एनाट्रोपस ओवल का स्ट्रक्चर देखा था तो एनाट्रोपस ओवल के स्ट्रक्चर के इसमें हमने क्या देखा था कि जो भी नीचे वाला पोर्शन है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताती, ठीक है। तो जो भी ये नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे अपना माइक्रोपाइल ओपनिंग था, पता है ना आपको, माइक्रोपाइल ओपनिंग यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ठीक है, माइक्रोपाइल ओपनिंग था।
और जो ऊपर अपर मोस्ट पोर्शन है तो उसके इसमें क्या था, चलाइजा था। तो ये जो न्यूक्लियस है तो ये कौन से इसमें फॉर्म होते हैं, एंड ऑफ द नियरेस्ट ऑफ द माइक्रोपाइल। जो भी माइक्रोपाइल का नियरेस्ट एंड है वो नियरेस्ट एंड के इसमें वो माइटोसिस फर्स्ट के प्रोसेस में वो दो न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है कि ये दो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस फॉर्म हो गए एम्ब्रियो सैक के अंदर, फिर इसका क्या होता है, माइटोसिस सेकंड डिवीजन होता है। माइटोसिस सेकंड डिवीजन होने के बाद में ये दो न्यूक्लियस जो है, ये दो न्यूक्लियस का चार न्यूक्लियस मीन्स 4 न्यूक्लियस जो है यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होते हैं, 1 2 3 4। फिर इसका जो है, इसका क्या होता है, माइटोसिस थर्ड माइटोसिस जो है थर्ड डिवीजन होता है। माइटोसिस थर्ड किस में क्या होता है कि जो भी ये 4 न्यूक्लियस यहाँ पे फॉर्म हो गए तो ये 4 न्यूक्लियस का क्या बनता है, देखो 8 जो है 8 न्यूक्लियस यहाँ पे बनता है। तो 3 न्यूक्लियस जो रहते हैं तो 3 इसका मतलब अपर वाले साइड में चलाइजल जो एंड है, तो इसका हम इसमें क्या होता है कि 3 एंटीपोडल सेल्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पे जो अपर मोस्ट चलाइजा वाले एंड के इसमें जो फॉर्म होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, पूरे टोटल 8 न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं। तो 3 एंटीपोडल्स, उसमें पूरे 4 न्यूक्लियस के इसमें देखो क्या क्या फॉर्म होता है, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। वो 3 एंटीपोडल सेल जो है वो कौन से एंड में फॉर्म होते हैं, ये एंड में फॉर्म होते हैं, चलाइजा वाले एंड में फॉर्म होते हैं। ठीक है, और जो नीचे वाला एंड है मतलब दैट एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल ओपनिंग। माइक्रोपाइल ओपनिंग के इसमें जो एंड रहता है तो माइक्रोपाइल ओपनिंग के एंड के इसमें क्या होता है, 2 सिनर्जिड सेल जो है वो फॉर्म होते हैं। 2 सिनर्जिड सेल मतलब क्या कि ये जो दो, जो ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, यहाँ पे मैं एलोइस से यहाँ पे लेबल कर रही, देखो ये फर्स्ट एंड सेकंड, दैट सेल इज कॉल्ड एज द 2 सिनर्जिड सेल। ठीक है, ये जो 2 सेल है तो ये कौन से है, 2 सेल है। और ये बीच वाला जो येलो कलर का मैं ड्रॉ कर रही है वो क्या है आपका एग, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गमेट बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गमेट बोलते हैं। और जो ये सेल न्यूक्लियस है तो उसको क्या बोलते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियस। ये जो 2 न्यूक्लियस है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियस। ठीक है, देन अभी ये होने के बाद में आपका जो कंप्लीट मतलब एम्ब्रियो सैक जो है, ये एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर के अंदर ये एग जो है, ये एग प्रोड्यूस्ड होता है या फिर उसको एग जो है वो क्या होता है, डेवलप होता है उसके अंदर। एंड देन एग डेवलप होने के बाद में, एग जो है वो डेवलप होने के बाद में क्या होता है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर के अंदर ये फीमेलो गमेटोफाइट जो है वो डेवलप हो चुका है, इसमें एग जो है उसमें डेवलप हो चुका है। और यही एक यहाँ पे बीच में जो भी स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये 2 जो है, ये 2 कौन सा है, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि नेक्स्ट जो है, देखो अभी थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अभी ऐसा पूरा कंप्लीट एम्ब्रियो सैक के अंदर स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हुआ था। तो ये जो चलाइजा वाला एंड है तो इसके इसमें क्या होता है कि 3 सेल्स जो है वो फॉर्म होते हैं। दैट सेल इज कॉल्ड एज द एंटीपोडल सेल। उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल बोलते हैं। वो सेल को हम एंटीपोडल सेल बोलते हैं। और यहाँ पे आपके बुक में एक मिस्टेक है कि यहाँ पे देखो ये 2 न्यूक्लियस फॉर्म हुए हैं और यहाँ पे आपके बुक के इसमें आप देखना को बुक इसमें यहाँ पे 2 न्यूक्लियस चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल ही न्यूक्लियस जो है वो इंडिकेट किया हुआ है, तो वो करेक्शन आपको करना है। ठीक है, तो ये 2 न्यूक्लियस जो है, ये 2 न्यूक्लियस यहाँ पे फॉर्म होते हैं, लेकिन आपके बुक के इसमें क्या है, सिंगल ही न्यूक्लियस यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो ये करेक्शन आपको बुक के अंदर भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर जो है, ये ऐसा स्ट्रक्चर कौन सा है, माइक्रोपाइल ओपनिंग के इसमें फॉर्म होता है। माइक्रोपाइल ओपनिंग के इसमें, तो इसमें से ये वाला सेल मतलब ये 2 सेल जो है, दैट 2 सेल्स इज कॉल्ड एज द 2 सिनर्जिड्स। उसी को हम क्या बोलते हैं, ये 2 सेल को हम 2 सिनर्जिड बोलते हैं, 2 सिनर्जिड। और ये जो बीच वाला सेल है इसको हम क्या बोलते हैं, एग। और वही अपना क्या है, फीमेल गमेट है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गमेट बोलते हैं। एंड इन दिस वे द फीमेल गमेट मे गेट फॉर्म। इस तरह से अपना पूरा जो फीमेल गमेट है, ये फीमेल गमेट जो है एक एम्ब्रियो सैक के अंदर इस तरह से फीमेल गमेट जो है वो फॉर्म होता है। तो थोड़ा सा एक बार इसका थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं हम
कि क्या होता है, देखो थोड़ा सा मैं एक बार और रिवाइज कर देती हूँ आपको। क्या रहता है कि मेगास्पोरिक मदर सेल रहता है। मेगास्पोरिक मदर सेल जो रहती है दैट इज डिप्लॉयड इन नंबर, डिप्लॉयड इन नंबर रहता है। डिप्लॉयड नंबर इज ऑलवेज इंडिकेटेड एज अ ट्वाइस n, then that diploid number may get split and that megasporic mother cell may get divided into the 4 cell 1 2 3 4। ये मेगास्पोरिक मदर सेल जो है वो कितने इसमें डिवाइड होती है, 4 इसमें वो मेगास्पोरिक मदर सेल जो है वो डिवाइड होती है। देन ये मेगास्पोरिक मदर सेल 4 इसमें डिवाइड होने के बाद में सेल जो है वो धीरे धीरे क्या होती है, डिजनरेट होने लगती है। डिजनरेट होने के बाद में ये सेल को न्यूट्रिशन जो है, जब तक कि वो सेल कंप्लीटली मैच्योर्ड नहीं हो जाती है एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो इस सेल को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, सेल को न्यूट्रिशन न्यूसेलस प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओवल के अंदर हमने देखा था कि जो भी न्यूसेलस है तो न्यूसेलस वो एम्ब्रियो सैक को प्रोटेक्ट करके रखता है बाय गिविंग द नरिशमेंट एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, नाउ देन ये एम्ब्रियो सैक जो है, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर पे फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है कि पहले इसमें जब मेगास्पोरिक मदर सेल स्प्लिट होती है तो कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन। यहाँ पे हमेशा मिस्टेक्स होती है, मियोसिस डिवीजन होता है। और जब एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनने लगता है तो उसमें कौन सा डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, माइटोसिस फर्स्ट डिवीजन जो है उसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये माइटोसिस फर्स्ट होता है। माइटोसिस फर्स्ट के बाद में एक सिंगल न्यूक्लियस जो है, सिंगल न्यूक्लियस का डबल न्यूक्लियस फॉर्म हो जाता है, 2 न्यूक्लियस के इसमें फॉर्म हो जाता है। एंड टू द नियरेस्ट ऑफ द माइक्रोपाइल एंड, आपको पता है नीचे के एंड को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं, और ऊपर का जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट अपोजिट साइड के इसमें क्या बोलते हैं, चलाइजा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं तो माइक्रोपाइल एंड के इसमें फॉर्म होते हैं। फिर इसका क्या होता है, सेकंड माइटोसिस होता है, सेकंड माइटोसिस डिवीजन होता है। ये 2 न्यूक्लियस का 4 न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं। फिर 4 न्यूक्लियस के इसमें माइटोसिस थर्ड फॉर्म होता है, माइटोसिस थर्ड फॉर्म होता है। देन माइटोसिस थर्ड के बाद में ये पूरा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर जो है, ये डेवलप एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, तो ऊपर के जो चलाइजल वाले एंड है तो वो चलाइजल एंड के इसमें क्या होता है, 3 एंटीपोडल सेल जो है वो फॉर्म होती है। जो बीच का है उसको हम बोलते हैं 2 पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो आजू बाजू वाली 2 सेल है पिंक कलर की उसको हम क्या बोलते हैं, 2 सिनर्जिड्स बोलते हैं। बीच का जो है वो उसको हम क्या बोलते हैं, एग, उसी को हम बोलते हैं फीमेल गमेट। एंड इन दिस वे द फीमेल गमेट मे गेट फॉर्म। अभी देखो कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म होने के बाद में यहाँ पे भी 2 न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म होते हैं, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये 2 न्यूक्लियस जो है यहाँ पे फॉर्म होते हैं। बुक में आपका ये जो लास्ट वाला डायग्राम है तो लास्ट वाले डायग्राम के अंदर एक ही न्यूक्लियस आपका शो हुआ है, तो ये मिस्टेक आपको ये पॉइंट के अंदर करेक्ट करना है। ठीक है, नाउ देन आफ्टर थोड़ा सा ये जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर अभी देखो ये एम्ब्रियो सैक है अपना। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के इसमें अभी होता क्या है कि ये जो 3 अपनी एंटीपोडल सेल जो फॉर्म हुई है, ये एंटीपोडल सेल का क्या होता है, एंटीपोडल सेल जो है ये प्रोटेक्टिव रहता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम आम खाते हैं, मैंगो खाते हैं, तो मैंगो खाने के बाद में जो मैंगो की गुठली रहती है तो ये गुठली जो है, गुठली बनाने का काम जो है वो कौन करता है, ये गुठली बनाने का काम जो है ये कौन करता है, एंटीपोडल सेल करती है। एंटीपोडल सेल जो है, एंटीपोडल सेल गुठली बनाने का काम करते हैं मैंगो के इसमें, तो दैट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। ठीक है, और ये बीच का जो मतलब नीचे का जो है ये फीमेल गमेट है। फीमेल गमेट के बाद में जो नीचे के आपके सिनर्जिड, ये 2 सिनर्जिड जो है, ये सिनर्जिड से क्या बनता है, ये जो 2 सिनर्जिड सेल हैं, ये सिनर्जिड सेल से अपने को ये अपना सिनर्जिड सेल है। ये सिनर्जिड सेल से अपने को क्या मिलता है, पल्प। जो पल्प रहता है, बीच का पल्प बनाने का काम जो है ये सिनर्जिड सेल करते हैं। और जो गुठली रहती है, आम की, मैंगो खाते हैं तो कोई भी फ्रूट में मैंगो खाते हैं तो जो भी प्रोटेक्टिव रहता है अंदर का, तो जो गुठली रहती है तो एंटीपोडल सेल से बनती है, और जो पल्प रहता है ये सिनर्जिड सेल से बनता है। और जो बीच के 2 सीड्स रहते हैं, बीच के जो 2 ये रहते हैं, एग न्यूक्लियस रहते हैं, तो उससे क्या बनता है आपका सीड जो है, ये हमेशा ध्यान में रखना है आपको। उससे क्या बनता है, सीड बनता है, कोई भी फ्रूट का सीड बनता है। ठीक है,
इससे क्या बनता है, एंटीपोडल सेल से गुठली बनती है आम की। इससे क्या बनता है, जो भी सिनर्जिड सेल है, ये सिनर्जिड सेल से क्या बनता है, आपका पल्प बनता है अंदर का, और ये जो दो न्यूक्लियस है उससे सीड बनता है। एंड फाइनली दिस इज ओवरऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गमेटोफाइट। थैंक यू। नो नेक्स्ट जो कंसेप्ट अपने को पढ़ना है वो कंसेप्ट अपना फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अभी जो भी अपना एम्ब्रियो सैक ये हुआ, एम्ब्रियो सैक के अंदर अपना क्या फॉर्म हुआ, फीमेल गमेट फॉर्म हुआ। एम्ब्रियो सैक के अंदर अपना फीमेल गमेट जो है वो फीमेल गमेट फॉर्म हुआ। ठीक है, फीमेल गमेट फॉर्म हुआ। भी वॉट एवर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जो भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के इसमें अपने को क्या चाहिए रहता है कि व्हेन मेल एंड फीमेल गमेट मे गेट फ्यूज टुगेदर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन। वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी फर्टिलाइजेशन के इसमें अपने को क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के इसमें क्या हुआ, अपना मेल एंड फीमेल गमेट मे गेट फ्यूज, मेल एंड फीमेल गमेट मे गेट फ्यूज। ठीक है, तो मेल गमेट को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर बोलते हैं, और फीमेल गमेट जो है, फीमेल गमेट को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर बोलते हैं। फीमेल गमेट जो है, फीमेल गमेट को हम मेगास्पोर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर का हमने स्ट्रक्चर देखा, देन इसका डेवलपमेंट देखा, स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर के बाद में इसका फंक्शन देखा। ठीक है, और फंक्शन के बाद में इसका डेवलपमेंट देखा। इसका क्या देखा हमने, डेवलपमेंट देखा। कहाँ पे डेवलप होता है, ये एंथर के अंदर डेवलप होता है। ये जो मेगास्पोर है वो कौन से इसमें डेवलप होता है, एंथर के सॉरी माइक्रोस्पोर जो है वो कौन से इसमें डेवलप होता है, एंथर के अंदर डेवलप होता है। और जो सेकंड वाला है, तो सेकंड वाले के इसमें भी हमने क्या देखा, सेम स्ट्रक्चर देखा, उसका फंक्शन देखा और उसका डेवलपमेंट देखा। तो ये डेवलपमेंट जो है, ये डेवलपमेंट किसके इसमें होता है, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है। ये जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर ये डेवलपमेंट होता है। तो जितना भी मटेरियल मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए, दैट ऑल मटेरियल मे गेट रेडी। ठीक है, अपना मेल गमेट जो है, मेल गमेट फॉर्म हो गया, फीमेल गमेट फॉर्म हो गया। नाउ अभी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए, फर्टिलाइजेशन जो भी प्रोसेस अपना है, तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए अपना क्या होना चाहिए, पॉलिनेशन होना चाहिए। पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए क्या होना चाहिए, पॉलिनेशन होना चाहिए। पोलन ग्रेन जो है वो, पोलन ग्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन जो है, पोलन ग्रेन का वो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए पोलन ग्रेन का। ठीक है, तो पहले क्या देखेंगे हम, ये जो अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब क्या, पॉलिनेशन देखेंगे। पॉलिनेशन मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम anther to stigma. Transfer of pollen grain from anther to stigma, that process is called as the pollination process. वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। जब तक के ये एंथर जो है, एंथर के इसमें जो भी पोलन ग्रेन रहता है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे रफ डायग्राम जो है यहाँ पे आपको बना के दिखा देती। ठीक है, तो ये हो गया अपना, ये फ्लावर के अंदर का पूरा ये गाइनोशियम का पार्ट हो गया। गाइनोशियम के पार्ट को ही अटैच क्या रहता है, एंथर्स रहते हैं। ठीक है, ये जो छोटे 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 एंथर्स रहते हैं। तो ये एंथर जब तक के मतलब इसका ये नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ट्रांसफर ऑफ एंथर किस में क्या रहता है, पोलन ग्रेन रहता है। जो भी डॉटेड स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रही है, वो डॉटेड स्ट्रक्चर कौन सा है, पोलन ग्रेन का रहता है। तो जब तक के पोलन ग्रेन जो है, दैट पोलन ग्रेन मे नॉट
ट्रांसफर्ड टू दैट स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये जो बाइलोब स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द एंथर। ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एंथर का स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये एंथर के इसमें क्या रहता है, पोलन ग्रेन रहता है, और पोलन ग्रेन जब तक के ट्रांसफर नहीं होती है स्टिग्मा के इसमें, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर कौन सा है, स्टिग्मा का है। जब तक के स्टिग्मा के इसमें पोलन ग्रेन ट्रांसफर नहीं होता है तब तक के ये पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है वो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता नहीं है। ठीक है, तो पॉलिनेशन जो है, पॉलिनेशन तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिनेशन। समझा आपको कि पॉलिनेशन मतलब क्या, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द पॉलिनेशन प्रोसेस। ठीक है, नाउ देन जो नेक्स्ट है, तो पॉलिनेशन इज अगेन डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स। ये जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन का डिवाइडेशन है, तो पॉलिनेशन का डिवाइडेशन किस कौन से इसमें होता है, दो इसमें, ये जो प्रोसेस है दो इसमें हम उसको डिवाइड करते हैं। तो पहला जो प्रोसेस है, तो पहला प्रोसेस उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन का दो प्रोसेस रहता है, दो प्रोसेस के इसमें पहला जो प्रोसेस है वो कौन सा रहता है, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और दूसरा जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। एंड सेकंड जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, सपोज देखो कि एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के अंदर का, मतलब एक ही प्लांट है, वो प्लांट के अंदर का जो फ्लावर है, ये सपोज ये फ्लावर है। ठीक है, हाँ, तो एक ही प्लांट के इसमें जो फ्लावर रहता है उसी का पोलन ग्रेन, वही फ्लावर की इसमें, वही सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा के अंदर ट्रांसमिट होगा। ठीक है, सपोज दिस वन इज द फ्लावर, और एक ही प्लांट का ये फ्लावर है, और एक ही प्लांट के इसमें उसी प्लांट का पोलन ग्रेन है, और उसी प्लांट के फ्लावर के इसमें वो स्टिग्मा के इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। दैट पॉलिनेशन प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब खुद के प्लांट का फ्लावर जो है, खुद के प्लांट के फ्लावर को क्या कर रहा है, पॉलिनेट कर रहा है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन अ सेम फ्लावर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस। वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। अभी सेकंड जो है, सेकंड कौन सा है, क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस है। क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन अनदर फ्लावर, अनदर फ्लावर के इसमें होता है ये, जो मतलब दूसरे फ्लावर के इसमें जो फ्लावर्स रहते हैं, तो वो फ्लावर जो मतलब जो पोलन ग्रेन रहता है, तो पोलन ग्रेन क्या करता है, अनदर फ्लावर के इसमें ये जो पोलन ग्रेन रहता है वो क्या करता है, अनदर फ्लावर के इसमें ट्रांसमिट करता है। मीन्स ट्रांसमिट ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, अनदर फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट के इसमें वो ये करता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द क्रॉस पॉलिनेशन। वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, देन ये हो गया फर्स्ट पॉलिनेशन का जो क्लासिफिकेशन है, ये फर्स्ट मोड का क्लासिफिकेशन हो गया। देन ये जो है ये सेकंड क्लासिफिकेशन है। पॉलिनेशन मे गेट अगेन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज। ठीक है, सोर्सेज के इससे पॉलिनेशन को अगेन हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर, ऑन द सोर्सेज ऑफ पॉलिनेशन, सोर्सेज ऑफ पॉलिनेशन के बेसिस पे, और हम पॉलिनेशन का क्लासिफिकेशन जो है वो करते हैं। ठीक है, तो पहला जो है, पहला कौन सा है, ऑटोगैमी है। पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज अगेन मे गेट क्लासिफाइड एज अ थ्री टाइप्स, दैट इज द फर्स्ट वन इज द ऑटोगैमी, सेकंड वन इज द गिटेनोगैमी, एंड थर्ड वन इज द जेनोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी मतलब क्या कि सेम प्लांट रहता है, इसमें क्या रहता है, सेम प्लांट रहता है, हाँ, सेम प्लांट रहता है एंड सेम फ्लावर रहता है, इसमें सेम प्लांट सेम फ्लावर रहता है। ठीक है, मतलब जो भी पॉलिनेशन होता है सेम प्लांट के अंदर और सेम फ्लावर के अंदर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी। एंड इट इज अनदर नेम ऑफ दैट ऑटोगैमी इज आल्सो कॉल्ड एज द सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, जो भी गिटेनोगैमी है, तो गिटेनोगैमी के इसमें क्या होता है कि इसको हम क्या बोलते हैं कि सेम प्लांट of different flower, जो
भी प्लांट रहता है प्लांट सेम रहता है, लेकिन जो भी पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन एक से दूसरे फ्लावर में रहते हैं। जैसे एक प्लांट को अगर सपोज फ्लावर जो है तो सेम फ्लावर किस में वो पॉलिनेशन नहीं होगा, वो सेम फ्लावर मतलब एक फ्लावर को छोड़ के दूसरे फ्लावर, एक फ्लावर से वो पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन में गेट ट्रांसमिट फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। जो पोलन ग्रेन रहता है, ये पोलन ग्रेन क्या होता है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के इसमें सेम प्लांट के अंदर ही क्या होता है, उसका ट्रांसमिशन होता है। दैट पॉलिनेशन इज कॉल्ड, दैट पॉलिनेशन टाइप इज कॉल्ड एज अ गिटेनोगामी। तो इसका एक एग्जाम्पल है गिटेनोगामी का, कि एग्जाम्पल जो है तो कुकुरबिटा मैक्सिकम, कुकुरबिटा मैक्सिकम, कुकुरबिटा मैक्सिकम करके प्लांट आता है, मैक्सिकम करके प्लांट आता है। तो दैट्स द एग्जांपल ऑफ दैट गिटेनोगामी प्लांट्स। एंड लास्ट दैट इज मीन्स इसमें क्या होता है कि जो भी प्लांट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, मतलब जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, दैट ऑल ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। यहाँ पे क्या होता है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस्ड होते हैं इस केस में। और ये जो मतलब ऑटोगामी इज अनदर नेम ऑफ दैट, ऑटोगामी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसमें जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होता है, तो सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होने के कारण जो भी ऑफस्प्रिंग रहता है तो उसमें जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आते, एज अ लाइक पेरेंट्स जो भी ऑफस्प्रिंग है वो फॉर्म होते हैं। और जो भी गिटेनोगामी है, तो गिटेनोगामी केस में क्या होता है कि प्लांट तो सेम रहता है, लेकिन पॉलिनेशन कौन से इसमें होता है, डिफरेंट फ्लावर्स में होता है। डिफरेंट फ्लावर मतलब एक ही सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होता नहीं है, तो वो मतलब ऑन दैट केसेस वट एवर दी ऑफस्प्रिंग में गेट प्रोड्यूस इनसाइड दैट ऑफस्प्रिंग देयर इज अ जेनेटिक वेरिएशंस में गेट ऑकर इनसाइड दैट ऑफस्प्रिंग। तो जेनेटिक वेरिएशंस जो है वो ऑफस्प्रिंग के अंदर आते हैं, ये गिटेनोगामी प्लांट केस में। और जो जेनोगामी है, तो जेनोगामी मतलब क्या कि इसी को हम क्या बोलते हैं, आउट ब्रीडिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है तो जेनोगामी का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे करती कि जो भी जेनोगामी है अपना, तो जेनोगामी केस में क्या होता है, अनदर नेम ऑफ उसको आउट ब्रीडिंग भी बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, आउट ब्रीडिंग भी बोलते हैं, एंड इसको आउट क्रॉसिंग भी बोलते हैं, आउट क्रॉसिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जेनोगामी जो है, जेनोगामी केस में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर टू स्टिग्मा जो भी पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, तो वो पोलन ग्रेन कौन से इसमें ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन अ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज के ही डिफरेंट सेम स्पीसीज के ही प्लांट के इसमें मतलब स्पीसीज जो है वो कैसा रहता है, सेम रहता है, लेकिन प्लांट जो है, प्लांट क्या रहता है, जो भी पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, दैट पोलन ग्रेन में गेट ट्रांसफर ऑन दी जो भी पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, तो दैट पोलन ग्रेन में गेट ट्रांसफर ऑन दी डिफरेंट प्लांट के इसमें वो पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है कि पॉलिनेशन पढ़ा है। पॉलिनेशन के इसमें हमने 2 मेथड्स पढ़ी है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 2 मेथड्स पढ़ी है। 2 मेथड्स के इसमें पहला जो है वो कौन सा है, पॉलिनेशन का पहले डेफिनेशन पढ़ा है। डेफिनेशन के इसमें क्या पढ़ा, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द पॉलिनेशन प्रोसेस। पॉलिनेशन प्रोसेस बोलते हैं हम उसको। फिर उसके अंदर हमने क्या पढ़े, 2 टाइप्स पढ़े, पहला सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ा है, देन क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा है। ठीक है, तो इसके 2 टाइप्स है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या, एज द नेम इंडिकेट सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन अ सेम फ्लावर। स्लेम फ्लावर के इसमें जो पोलन ग्रेन का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन अ सेम फ्लावर के इसमें होता है। ठीक है, देन जो क्रॉस पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन के इसमें क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, प्लांट तो सेम रहता है लेकिन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन अ डिफरेंट फ्लावर के इसमें पॉलिनेशन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड जो रहता है, तो सेकंड जो मेथड है पॉलिनेशन को ही ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज अगेन हम क्लासिफाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज के बेसिस के इसमें हम पॉलिनेशन को क्लासिफाई करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेज pollination is again divided into the 3 types, that is the first one is the autogamy, second one is the
गिटोनोगामी, सेकंड वन इज द गिटोनोगामी एंड थर्ड वन इज द जेनोगामी, ठीक है। तो पहला जो है वो कौन सा है, एटोगामी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेल्फ पॉलिनेशन, सेम प्लांट रहता है और सेम फ्लावर रहता है। इसमें क्या होता है, सेम प्लांट सेम फ्लावर और जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग may get produced inside that autogamy, ठीक है। नाउ गिटेनोगामी, inside that गिटेनोगामी whatever the same plant but having a different flower, means whatever the pollen grain is transmitted, that pollen grain may get transmitted in the anther to stigma of the different flower of the same plant। डिफरेंट जो भी डिफरेंट फ्लावर रहते हैं सेम प्लांट के, वो सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन में गेट ट्रांसमिटेड, ठीक है। इससे जो भी अपने को मतलब इसका एग्जाम्पल जो है वो कौन से प्लांट के अंदर ये गिटेनोगामी का ये होता है, पॉलिनेशन होता है, तो एग्जाम्पल ऑफ दैट प्लांट इज द कुकुरबिटा मैक्सिकम। कुकुरबिटा मैक्सिकम के इसमें ये गिटेनोगामी का एग्जाम्पल अपने को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एंड वॉट एवर द ऑफस्प्रिंग में गेट प्रोड्यूस इनसाइड दैट गिटेनोगामी, दैट ऑफस्प्रिंग में गेट प्रोड्यूस दैट इज जेनेटिकली वेरिएटेड, जो भी उसमें जेनेटिक वेरिएशन समवॉट रहता है, ठीक है। एंड देन लास्ट जो रहता है वो कौन सा है, जेनोगामी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्रॉस पॉलिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते, आउट क्रॉसिंग भी बोलते हैं या आउट ब्रीडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट के अंदर और डिफरेंट फ्लावर के अंदर ये होता है। एंड व्हाट डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज, ये सेम स्पीसीज जो है सेम स्पीसीज के अंदर ही होता है। सेम स्पीसीज जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सेम स्पीसीज के अंदर ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि हिबिस्कस का प्लांट का जो पोलन ग्रेन है वो मैंगो के प्लांट के इसमें जाएगा, नहीं, हिबिस्कस का है तो हिबिस्कस का ही स्पीसीज मतलब स्पीसीज के ऊपर वो पोलन ग्रेन जो है that may get transmitted। and this is overall about the pollination and pollination, ठीक है, pollination process। अभी pollination process जो है that pollination process may get completed here, and afterwards means whatever our next lecture is there, on that next lecture we will learn about the fertilization। thank you। साक्षी